हमारी लाइफ में बहुत से स्कूल टाइम से ही ऐसे बहुत से सिचुएशंस आई जिसमें हमने ये सोचा है कि यार ये टाइम जल्दी से बीत जाए फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम तो बीत गया, पर क्या सब कुछ ठीक हुआ? टाइम के साथ साथ सिचुएशंस बदल गई, हमारी लाइफ में जो लोग थे वो बदल गए, हमारे इमोशंस सब कुछ बदल गए। लाइफ का टेस्ट और ही डिफिकल्ट होता गया। पास्ट वो है जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ मेमोरीज में याद कर सकते हैं। फ्यूचर वो है जिसके बारे में सोचकर, टेंशन लेकर, परेशान होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो हमें पता ही नहीं है ना। प्रेजेंट वो है जो आज है, जो अभी है, जो अभी का जो समय है वो प्रेजेंट है। लाइफ ना ही पास्ट में होती है ना ही फ्यूचर में होती है, लाइफ तो इस मोमेंट में होती है, प्रेजेंट मोमेंट में होती है। हमारे जो भी प्रेजेंट कर्माज है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या इनसिक्योर वो आज पे डिपेंड करता है। और अक्सर ना हम पास्ट की बातों को जब याद करते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं उनको याद करके, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी रिग्रेट होता है, गिल्ट में चले जाते हैं। एक दो दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। क्योंकि ऑनेस्टली बेबी होने के बाद ना मैं खुद को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। तो जब बेबी सो जाता है ना, मैं यही करती हूँ, खाली बैठ के मैं सोचती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में, डीप थॉट्स में चली गई। तो उसमें पास्ट की बातों को याद कर रही थी कि क्या दिन थे वो जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, सब लोग इतना ख्याल रखते थे मुझसे, सब इतना प्यार करते थे, ना कोई टेंशन थी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे सर पे, सब कुछ कितना बढ़िया था। पर जब वो टाइम था ना, तब मैंने उस टाइम को कभी वैल्यू नहीं किया, उन उन रिश्तों को कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी वैल्यू नहीं किया। तब मुझे लगता था यार मेरी तो जॉइंट फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स जिनकी न्यूक्लियर फैमिली होती है तो मैं उनको देख के कहती थी यार तुम्हारा तो सही है, न्यूक्लियर फैमिली है, मेरी तो कोई प्रिवेसी नहीं है, तुम्हारी एटलीस्ट प्रिवेसी तो है, अपना अकेले बैठ के अपना फ़ोन चला सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो, एवरीबडी इज एल्डर टू यू, तो सबका ना आपके ऊपर बिल्कुल नज़र रहती है। पूरा सब लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही है, ये कहाँ जा रहा है। तो देर आर सो मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ यू। पर उस समय ना हमको वो केयर की जगह कंट्रोलिंग लगती है कि मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। पर आज समझ में आता है कि वो एक्चुअल में मेरे जो एल्डर्स थे उन सबकी केयर थी। तो मैंने ना उन चीज़ों को कभी वैल्यू नहीं किया। पर आज वो टाइम है जब वो सब याद करके ना मैं कितना बहुत खुश हो रही थी कि वो दिन भी बहुत अच्छे थे। मैंने ना रिलेशनशिप्स को उतना वैल्यू नहीं किया जो जितना मुझे करना चाहिए था, पर अब मुझे वही दिन याद आते हैं। अब मेरा मन करता है कि टाइम को पीछे करके मैं उन्हीं दिनों में वापस चली जाऊँ, जब मैं सब लोगों के साथ रहती थी। स्कूल में जब होते हैं तब लगता है कॉलेज लाइफ देखनी है, जल्दी से हम कॉलेज में जाएँ, स्कूल का पीछा छूटे। जब कॉलेज में गए तो लगता है कि यार जल्दी से हम जॉब करना स्टार्ट करें, हमारी जॉब लग जाए, हम पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, अर्न करना शुरू करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, इंडिपेंडेंट हो जाएं, कमाएं, ऐश करें, शॉपिंग करें, सब कुछ करें। उसके बाद धीरे धीरे शादी के प्लान्स बनते हैं और एक्चुअल में शादी करने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बीती हुई जिंदगी बहुत अच्छी थी, जो कभी अब वापस नहीं आने वाली। आपको वो दिन कभी वापस नहीं मिलेंगे। आप जिस समय, जिस सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन बेस्ट है। आई नो आप अभी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, या कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। पर ट्रस्ट मी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा और फिर कभी लौट के नहीं आएगा। और पता है हम लोग ना अपने रिलेशनशिप्स को, अपने लव्ड वंस को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी भी उनको वैल्यू नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर कहाँ ही जाएगा। गलत सोचते हैं। वो इंसान हमें छोड़कर जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा ज़रूर, और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। मैं भी ऐसी ही थी, मैं बहुत सोचती थी कि मैंने मैंने कभी दिमाग में ये सोचा ही नहीं कि कोई इंसान मुझे छोड़ के भी जा सकता है। पर रियलिटी में हुआ। मैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे छोड़कर चले गए, और ऐसे गए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग गया कि वो कभी वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि कभी इस लेवल तक सोचा ही नहीं कि कोई मेरे को छोड़ के भी जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए। एंड दैट वाज माय ग्रैंडफादर।
जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, और आज भी मैं उनकी इतनी बातें याद करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब वो भगवद गीता पढ़ते थे तो मुझे बिठाते थे, मुझे बुलाते थे कि तू मेरे साथ बैठ के पढ़। तुझे पता होना चाहिए कि हमारे रिलिजन में क्या-क्या चीज़ें हैं, गीता में कृष्ण जी ने क्या-क्या बोला है। तब मैं कहती थी, दादू ये सब बहुत बोरिंग चीज़ है, मुझे ये सब मत बताओ, मेरी कोई एज है ये सब करने की, एंड आई वाज़ हार्डली 17-18 ईयर्स ऑफ एज। आज मेरा जब पढ़ने का बहुत मन करता है तो मैं सोचती हूँ कि दादू होते तो किस तरीके से मुझे समझाते थे, पढ़ाते थे। तब मैंने वैल्यू नहीं किया, पर आज मुझे वही टाइम याद आता है कि आज वो होते तो मेरे लिए भगवद गीता पढ़ना सीखना बहुत ईज़ी हो जाता। तो इसीलिए अपने रिलेशनशिप्स की जितनी ज़्यादा हो सके कदर करो। अपने दादू के जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, लोग सच में चले जाते हैं और लोग जाएँगे, बिकॉज़ दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ़। तो जो वक़्त मिला है ना अपनी फैमिली के साथ, उसे एम्ब्रेस करो। अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ उसको एन्जॉय करो। खुशी-खुशी जियो उन मोमेंट्स को। ये वक़्त लौट के नहीं आएगा। अपने लव्ड वंस को टाइम दो, टाइम वेस्ट मत करो, उनको वैल्यू करो, उनको फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको आपको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। कि ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे छोड़कर कहीं जाएगा। जाएँगे, दिस इज़ मेंट टू हैपन। लोग छोड़ के जाएँगे और हो सकता है आप ही उनको छोड़ के चले जाओ। आखिरी जब वक़्त आता है ना, तो आपको सॉरी बोलने का या आई लव यू बोलने का या थैंक यू बोलने का भी समय नहीं मिलता। कुछ भी वापस आ सकता है, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए वो, और जो वक़्त गुज़र गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है कि आपके बहुत बेकार दिन चल रहे हैं, कि क्या दिन चल रहे हैं यार, ये सब कितना बकवास है। जैसे-जैसे ये दिन बीत जाएँगे, आपको तब रियलाइज़ होगा कि वही दिन अच्छे थे, वापस उन्हीं दिनों में चले जाओ। आज जैसे हम स्कूल और कॉलेज की लाइफ़ को याद करते हैं ना, लेकिन उस समय हमें वही लाइफ़ बेकार लग रही थी, बिल्कुल वैसे। अभी हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, तो इसको खुल के जी लो, सेलिब्रेट करो। जो आप करना चाहते हो वो करो, बस हाँ, सोच समझ के कर्म करो कि आपके कर्मों से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, और अगर दुख रहा है तो प्लीज़ वो सब मत करो। किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आपके अंदर ग्रजेस है उस इंसान के लिए, छोड़ दो, क्योंकि ना ही वो इंसान आपके साथ आया था, ना ही वो इंसान आपके साथ जाएगा। आप लोग सिर्फ़ कुछ ही वक़्त के लिए साथ हो। तो जब तक आप लोग साथ हो, खुशी-खुशी ज़िंदगी को जी लो। एक समय आएगा, ना ही वो इंसान वापस आएगा और ना ही ये वक़्त वापस आएगा।